सभी विद्वान न्यायिक पदाधिकारीगण, बार के महासचिव साहब, सभी विद्वान अधिवक्तागण, बैंक, बिजली विभाग एवं अन्य विभाग से आए हुए सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, नौगछिया न्याय मंडल के सभी आमजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय लोक अदालत में जो है उपस्थित हुए हैं, अदालत का आयोजन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कोर्ट कचहरी में आते हैं, लड़ते हैं, उसका निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जा सके। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग अपना बहुमूल्य समय लगातार बर्बाद करते रहते हैं और 10 साल 12 साल लड़ने के बाद अंततः होता क्या है कि हम सभी अंत में जब थक जाते हैं तो फिर समझौता करते हैं। यह एक ऐसा बेला है कि ये मौका आपको शुरू से ही मिलता है, शुरू से ही लोग आपको समझाते हैं। हम न्यायिक पदाधिकारीगण भी आप लोगों को हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ना बंद करें। अगर कोई विशेष बात है, कोई ऐसी परेशानियां आती है कि ऐसा विवाद हो जाता है कि जिसका निपटारा निर्णय से ही संभव है, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन आज की स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम परिवार के सदस्य, मैक्सिमम केसेस हम लोग जो देखते हैं पारिवारिक केसेस होता है, या तो पति पत्नी लड़ रहे हैं, या दो भाई लड़ रहे हैं, या बाप बेटा लड़ रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो एक दूसरे को हम सम्मान दे, एक दूसरे की बातों को केवल सुन भर लें तो उससे इसका निपटारा हो सकता है। लेकिन परेशानी क्या है कि हम लोगों के पास इतना ईगो हो गया है, किसी भी चीज के लिए इतना ईगो हो गया है कि हम यह मानने को तैयार नहीं होते कि अगर हमारा छोटा भाई कुछ कह रहा है तो वो हम सुने या हम समझे। हमको लगता है कि हम ही सही हैं। इस थॉट को बाहर निकालने की जरूरत है। इस चीज को बाहर निकालिए। अगर छोटा भाई भी कुछ कह रहा है तो उसको सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा भाई कुछ कह रहा है तो छोटा भाई समझे, बाप कुछ कह रहा है बेटा समझे, बेटा कुछ कह रहा है बाप समझे। ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये घर से निकल के जो चारदीवारी के अंदर जिसका निपटारा हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये केस मुकदमा के रूप में हमारे कोर्ट कचहरी तक आ रहा है। और इससे दूसरा किसी को नुकसान नहीं है सिवाय आपके। परिवार आपका टूटता है, किसी और का नहीं। परिवार को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, मुकदमा खुद ब खुद कम हो जाएगा। इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमा केवल पारिवारिक ही हैं। अगर इसका निपटारा करें तो हमको लगता है कि 25 से 30% केसेस हमारे वैसे कम हो जाएंगे। जितना कंप्लेंट केस है, आप देखिए हमारे विद्वान अधिवक्तागण देखते ही होंगे, मैक्सिमम कंप्लेंट केस परिवार से रिलेटेड आ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। घर बैठ करके अगर जगह जमीन का है उस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। खैर चलिए, ये तो आप लोगों के विवेक पे निर्भर करता है कि आप लोग इन चीजों को कैसे लेते हैं। दूसरी चीज, हम अपने जो भी हमारे बैंक से रिलेटेड कर्मचारीगण हैं उनको हम विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि इस चीज का ध्यान रखें कि अगर बैंक से बाहर आकर के कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में आता है अपने ऋण के समाधान के लिए, तो यकीन मानिए उसका एक विश्वास है कि हम लोक अदालत में गए हैं तो बैंक की चारदीवारी में जो हमको सहूलियत नहीं मिली, जो अपेक्षा लेके गए थे वो नहीं मिली, वो हमको राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि इसके नीचे हम जा ही नहीं सकते। इंसान की वो अपेक्षा खत्म होती है और वो टूट करके वापस चला जाता है बिना अपना समाधान ऋण का कराए हुए। आप थोड़ा सा देखिए, एक अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा अगर पूर्ण हो जाए, आप कितना पे कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी का समाधान 25,000 रुपए पे कर रहे हैं, कुछ नहीं, अगर उसको ये हमारे न्यायिक पदाधिकारी से बेंच से अगर 1000-2000 की सहूलियत मिले तो शायद वो हंसते मुस्कुराते अपना निपटारा करके चल जाएंगे। तो
इतना का ध्यान रखना है कि अगर आपके चार दीवारी के बाहर कोई भी कोर्ट कैंपस में आया है तो वो अपेक्षा कोर्ट से लेकर के आया है, क्योंकि आपसे अपेक्षा उसकी धूमिल हो चुकी है। तो वो अपेक्षा कोर्ट से लेके आया है, और अगर यहाँ भी वो उसकी अपेक्षा धूमिल होगी तो शायद वो फिर दोबारा इस पावन कैंपस में आने से मतलब हिचकेगा, कतराएगा। तो थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, और हमको लगता है कि हम सब लोग अगर मिलकर काम करें तो आज ज्यादा से ज्यादा वादों का निपटारा हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम आम जनों से एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि आप लोग शुरू में ही घबरा जाते हैं कि साहब मेरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये है तो हम इतने देर से खड़े हैं। आज का दिन आपका है, आप जब तक रहेंगे हम तब तक खड़े हैं। आप जब तक हैं कैंपस में तब तक हम खड़े हैं। एक भी व्यक्ति शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हैं और आपके रिकॉर्ड से संबंधित कोई परेशानी हो रही है कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम अपने सभी न्यायिक पदाधिकारी गण के बिहाफ पे आपको वादा करते हैं कि आपका सारा रिकॉर्ड चाहे जितने बजे तक मिले खोज के दिया जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। आप लोग पेशेंस बनाएंगे तो निपटारा ज्यादा से ज्यादा होगा, हतोत्साहित ना होगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।